हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम में फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू की। ठीक है ना, कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है और जातीय मान क्या होता है और इनके क्वेश्चनों को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है ना, अगर कहा जाए प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, या जो है देखो अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिखेंगे, जाति स्थानीय मान, क्या बोलते हैं, स्थानीय मान या जातीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान या कह सकते हैं जातीय मान, जातीय मान, जातीय मान। ठीक है, जातीय मान, कॉस्ट वैल्यू, या कहीं कहीं आपको इसको लिखा मिल सकता है शुद्ध मान। क्या लिखा मिल सकता है, शुद्ध मान भी लिखा मिल सकता है। ठीक है ना, कॉस्ट वैल्यू। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू की अगर बात होती है तो आप कैसे उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जरा बात करते हैं किसी नंबर के द्वारा, नंबर को लेकर समझते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एक नंबर मैंने आपको दिया, एक नंबर हम ले लेते हैं। नंबर जो है जैसे मैंने आपको दिया कि आप मुझे बताएं कि 299756 में 2 का स्थानीय मान, 2 का प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बताइए। 2 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बताइए, वैल्यू बताइए, बताइए। 2 का पूछा जाए या 7 का पूछा जाए तो क्या आएगा। 299756 में 2 का प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू आपसे पूछा गया तो आप कैसे इसको निकालेंगे। देखिए, तो अगर हम यहां पर बात करें तो अगर 2 की प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो जैसे यहां पे 2 लिखा है, अब 2 के पीछे जितने नंबर लिखे होंगे, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू कैसे निकलेगी, जितने नंबर उसके पीछे लिखे होंगे उतने जीरो आप वहां पर बढ़ा दीजिए। ठीक है ना, अब फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू स्वयं वही नंबर होता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, या तो अब देखो यहां पे क्या करेंगे आप, 2 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख आपका जो है क्या हो जाएगा, आपका 2 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा, 2 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू, ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, इसकी प्लेस वैल्यू। अगर बात की जाए फेस वैल्यू की, अगर बात की जाए फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू जो है आपकी वही संख्या हो जाती है। तो फेस वैल्यू उसकी हो जाएगी 2, फेस वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2, तो प्लेस वैल्यू हो जाएगी 2 लाख और फेस वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। जैसे सपोज करो इसी नंबर में पूछा जाए 7 का जो है आपका प्लेस वैल्यू कितना होगा, या 6 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो 6 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 6 की प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगी, क्योंकि वो यूनिट डिजिट में दिया गया है। ठीक है, उसके पीछे कोई भी अंक नहीं है। 5 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। और जब भी फेस वैल्यू की बात आएगी तो फेस वैल्यू आपका वही नंबर होता है जिसकी जो पूछा जाता है। जैसे मान लो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो 7 का अगर इसमें निकालूं तो 7 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। ये 7 की प्लेस वैल्यू है, ये 7 की प्लेस वैल्यू है। अगर मैं इसी में बात करूं फेस वैल्यू की, अगर मैं इसी में बात करूं फेस वैल्यू की, तो 7 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। 7 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो बात क्लियर है कि प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान कैसे निकालना है। स्थानीय मान जब भी आप निकालते हैं तो जितने उसके पीछे अंक दिए हैं उतने जीरो वहां पर बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन जरा मुझे आंसर देना उसका।
एक क्वेश्चन है उसका जरा आंसर दीजिएगा। मैंने आपको एक नंबर दिया कि जो है 35165432 और 6758 एंड जो है 33245 में 5 के स्थानीय मानों का योग, 5 के स्थानीय मानों का योग बताइए। 5 के स्थानीय मानों का योग बताइए। 5 के स्थानीय मतलब प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। स्थानीय मान मतलब क्या हो गया, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मानों का योग बताइए। स्थानीय मानों का योग बताइए। जल्दी से आंसर करिए भाई, योग बताइए। स्थानीय मानों का योग बताइए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। 3516543, ठीक है, और 67583245 में 5 के स्थानीय मानों का आपको योग बताना है। तो जरा बताइए इसका आंसर करिए भाई, क्या होगा इसका आंसर। तो आपको पता है कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालनी है। तो अगर मैं 5 के प्लेस वैल्यू की बात करूं तो पहले वाले से 5 की प्लेस वैल्यू कितनी आएगी, आपने कहा आ जाएगी 500, ठीक है ना। यहां से कितनी आ जाएगी आपकी 5000 आ जाएगी। यहां से कितनी आ जाएगी आपकी 50 आ जाएगी। यहां से कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी, ठीक है ना। यहां से कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी, क्योंकि लास्ट में 5 दिया गया है। अब सबको आपस में आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जरा ऐड करिए, कितना आएगा भाई। अगर हम सबको ऐड करते तो 5 5 5 और 5, तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है ना। यहां जरा ऐड करिए, कितना जाएगा 5 5 और यहाँ पे 5 आएगा, तो यहाँ पे जो है आपका 5 आ जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। अब यहां से ऐड करिए तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 5, तो 555 आपका आएगा। 555 आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5555 आपका जो है 5 के प्लेस वैल्यू का एडिशन हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर, ये तो चलो एक पूर्ण वैल्यू है, अगर कभी आपसे डेसिमल में पूछ लिया जाए तो आप कैसे प्लेस वैल्यू निकालेंगे। जैसे एक जरा क्वेश्चन के द्वारा चीजों को समझते हैं। एक जरा क्वेश्चन लेते हैं, एक नंबर मैं आपको देता हूं कि 54.378 में 8 का स्थानीय मान बताइए क्या होगा। 8 का स्थानीय मान बताइए भाई, 8 का स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान क्या होगा, क्या होगा बताइए भाई जल्दी से। 8 का स्थानीय मान बताएं क्या होगा, ठीक है ना। जिसमें 8 आया है उसमें 8 का स्थानीय मान, अब बीच में पॉइंट लगा है, क्या लगा है, पॉइंट, ठीक है ना। तो अब जैसे आपको पता है कि अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो ये पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं लिखी हैं तो इसको जो है हम कैसे लिख सकते हैं। ये जो पॉइंट के बाद है इसको, इसमें जो है पॉइंट आपका 0.3 है तो 10 के पावर -1। यहां पे आपके क्या आएगा 0.07 आएगा, तो अर्थात क्या इसको क्या लिख सकते हैं 10 के पावर -2, ठीक है ना। यहां पे क्या होगा आपका 8 में आपका क्या आ जाएगा 10 के पावर -3 आएगा, मतलब 3 जीरो उसके पहले आएंगे, तीसरे पे नंबर पे ये आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जब आप इसको लिखेंगे तो यहां पर देखो अब 8 के पावर -3, ठीक है ना, 8 इंटू 10 के पावर -3। कैसे भाई, देखो ये पॉइंट के बाद पहले नंबर पर है तो 8 के पावर -1, ये दूसरे नंबर पे तो -2, ये तीसरे नंबर पे है तो -3। अब -3 मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 बाई ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आपके जब 3 जीरो हैं तो यहां यहां पे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे उसको 0.008 आपका आंसर आ जाएगा। 0.008 आपका आंसर हो जाएगा।
भाई 10 के पावर -3 हम क्या लिख सकते हैं, 8/1000 हो गया, तो कितना आ जाएगा 0.008 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहां पे क्या लिख सकते हैं इसको 10 इंटू 10 के पावर -2, अगर 7, अगर यहां पे पूछा जाए कि 7 का प्लेस वैल्यू, 7 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो 7 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0.07 हो जाएगी। ठीक है। 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0.3 हो जाएगी। ठीक है। 4 की प्लेस वैल्यू आपकी 4 होगी और 5 की प्लेस वैल्यू आपकी 50 हो जाएगी। ठीक है। डेसिमल अगर लगा है तो कैसे आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है, बात समझ में आ रही है। जैसे अगर मुझसे 5 की प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी तो 50 आएगी, 4 की प्लेस वैल्यू 4 रहेगी, 8 की प्लेस वैल्यू 0.008 आएगी। ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे एक क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए, एक क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए। 347.564 में 4 के स्थानीय मानों का योग बताइए। 4 के स्थानीय मानों का योग बताइए। स्थानीय मानों का योग बताइए। स्थानीय मानों का योग, स्थानीय मानों का योग क्या होगा जरा बताइए। ठीक है ना। 347.564 में 4 के स्थानीय मानों का योग बताइए, क्या आपका आंसर आएगा? जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। 347.564 में 4 के स्थानीय मानों का योग बताइए। बहुत आसान है। कुछ लोगों को लग रहा है बहुत आसान चीज सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह भी नहीं आ रहा, और हमारा टारगेट ये है कि एक एक चीज मैं आपको समझाऊं, ताकि कभी भी अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो कभी आपको ये ना यार मुझे तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पता ही नहीं क्या होती है। ठीक है ना। तो है बहुत आसान। अब जिसको आने लगा, जिसको आता था उसके लिए बहुत आसान है, जिसको नहीं आता था उसको आने लगा, अब उसके लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब उसको चीजें पता चल गई हमें कैसे निकालना है। ठीक है ना। तो जिसको नहीं आता हम उसको टारगेट लेके चलते हैं, हम ये मान के चलें कि आपको कुछ नहीं आता, इसलिए मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं कैसे आपको करना है। ठीक है ना। ये बहुत आसान चीजें हैं, बहुत टफ नहीं है। ठीक है ना। कुछ लोगों को लगता है ना कि अरे सर आप क्या पढ़ा रहे हो, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ये तो बहुत आसान है सब, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आता है, जिनको नहीं पता कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मैं तो ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको नहीं आ रहा, अब इसलिए आप उसको सीखें। ठीक है ना। अब अगर आपसे कभी भी यहां से चीजें पूछी जाएंगी आप बहुत आसानी से बता पाएंगे। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा। तो आपने कहा कि जो 4 है, 4 का जो आपका स्थानीय मान है, जो प्लेस वैल्यू है, वो यहां से आपकी 40 आ जाएगी, प्लस यहां पे हो जाएगा आपका 0.004 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा आपका 4 का प्लेस वैल्यू 0.004 और यहां से कितना हो जाएगा आपका 40, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 40.004 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 347.564 में 4 के स्थानीय मानों का योग कितना हो जाएगा 40.004 आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो आप जिस नंबर का आपसे पूछा जाए उसके पीछे जितने आपके जीरो हों, जितने आपके नंबर हों उतने जीरो आप बढ़ा दीजिए। अगर डेसिमल लगा है तो इस प्रकार से आप डेसिमल में भी जो है प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू अर्थात जातीय मान स्वयं वही संख्या होती है जिस संख्या का आपको जातीय मान पूछा जाएगा। ठीक है। तो चीजें क्लियर हो गई। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जरा क्वेश्चन पे चलते हैं। और आज की क्लास का पहला, अच्छा क्वेश्चन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपके लिए। ये फार्मूले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगे। बहुत लोगों को ये सारे फार्मूले आते हैं। ठीक है ना। बहुत लोगों के पास नोट भी हैं, जिनके पास नहीं नोट है उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको नोट कर लेंगे और इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूले बहुत ही काम के हैं और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। अभी जब सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आप करेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि यहां से डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं।
ठीक है, वहां पे आपको बिल्कुल भी मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट जो है इन फॉर्मूलों पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आपका a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर सबको आता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या आता है, a स्क्वायर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे इक्वल्स लगा होना चाहिए, है ना, ये यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे इक्वल लगा होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल लगा होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे बराबर आना चाहिए, ठीक है। अगर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर को आप सॉल्व करते हैं तो क्या आपका बचता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, प्लस लगा है तो यहां पे हमने प्लस लगा दिया। a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab से प्लस 2ab कट गया, क्या बचा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 आपने कॉमन ले ली तो क्या बचेगा आपका 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है फॉर्मूला है आपका। इसके बाद अगर यहाँ पे माइनस लगा है, अगर प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लगा तो क्या बचेगा 4ab हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस लगा है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3ab और इंटू ए माइनस बी, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और अगर माइनस लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। और अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आपका जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। अगर आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो अब यहां पे देखो अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये भी क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा आपका 3abc हो जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 0 हो, तभी ये कंडीशन यहां पर पॉसिबल होगी। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाट विल बी द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन द नंबर 49856। संख्या 49856 में 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल क्या होगा। 880 होगा, 808 होगा कि 810 होगा कि नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। तो अब आपको देखिए क्या नंबर दिया गया है, नंबर दिया गया है 49856, ठीक है ना। तो अगर मैं 8 की प्लेस वैल्यू निकालता हूं, अगर 8 की मैं प्लेस वैल्यू निकालता हूं तो क्या आ जाएगी, 800 आ जाएगी, ठीक है भाई। 8 के पीछे 2 नंबर है तो 800 आ जाएगा। अगर मैं बात करूं फेस वैल्यू की, अगर मैं बात करूं फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। दोनों को जरा ऐड कर दीजिए, दोनों को जरा ऐड कर दीजिए, 800 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा आपका 808 आपका आंसर हो जाएगा। तो बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्योंकि 8 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 800, फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, दोनों को ऐड करेंगे 808 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में चीजें आ रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन
43562431 3786 and 5263। 43562431 3786 और 5263 में 3 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा? 3431 होगा, 3636 होगा, 3333 होगा कि 3233 होगा? तो यहां पर देखिए 3 की प्लेस, सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालिए। तो नंबर आपको दिए गए हैं 434356, फिर आपका दिया गया है 2431, फिर आपका दिया गया है 3786 और दिया गया है आपका 5263। तो अगर हम यहां पर बात करें जो है 4356 में 3 के प्लेस वैल्यू की, तो हो जाएगा आपका 300, ठीक है ना। 2431 में 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 30। 3786 में 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3000, ठीक है। और आपका जो है 5263 में 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3। अब जरा सबको जोड़ लीजिए, तो ऐड करना है आपको 3000, ठीक है ना, फिर आपका 300, फिर आपका 30, फिर आपका 3, तो 3 3 3 एंड 3, ठीक है ना। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 43 आपका सही आंसर हो जाएगा, तो आंसर सी आपका आएगा। 4 टाइम 3 3 3 3 3, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 2514.356? 2514.356 में 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? आपको डिफरेंस बताना है। ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा? तो अगर आप यहां पर देखें तो 2514.356 में जो है 5 के स्थानीय मान, अब देखो ये पॉइंट के बाद दूसरे स्थान पे लिखा है, तो उसको क्या लिखेंगे? 10 के पावर -2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? अब यहां पर जो है 5 का स्थानीय मान एक तो हो गया आपका जो है 5 की जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगी आपकी 500, क्या हो जाएगी? 500, ठीक है ना, 500 हो जाएगी। अगर यहां की बात करें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 5 × 10 के पावर -2, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.05, क्या लिख सकते हैं? 0.05 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो 500 से आप माइनस कर दीजिए 0.05 को। तो जरा 500 से आप 0.05 को जरा माइनस करिए, तो यहाँ 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट के बाद यहाँ से एक आप उससे उधार ले लीजिए, तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 499.95। 499.95 ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। 499.95 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 83259.46321? 83259.46321 में 3 के स्थानीय मानों का योग बताइए। तो आपने कहा बहुत सिंपल है, देखिए 832.46321 में 3 की अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें, 3 की प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या क्या होगी? एक तो 300 हो जाएगी, ठीक है, 300 हो गई। और यहां से क्या आ जाएगा आपका? इधर आ जाएगा आपका जो है 0.003, 0. चूंकि यहां पे तो कोई लिखा है आपका
10 के पावर -3, ठीक है ना, 10 के पावर -3 आएगा। तो यहाँ पे 0.003 दोनों को जरा ऐड कर दीजिए, दोनों को जरा ऐड कर दीजिए। 300 में आप 0.003 को ऐड करेंगे, यहाँ प्लस करना है, पॉइंट के बाद 000 आएगा तो 0003 आ जाएगा, इधर आपका 300 आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी 300.003। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। 3000.003 आपका सही आंसर होगा। 3000 नहीं होगा, 300 होगा, 300.003, क्योंकि यहाँ पे अच्छा 9 है, 1 मिनट, 3259, 1 मिनट जस्ट वेट, यहाँ पे हमने एक नंबर लिखना भूल गए हैं, 3259 होगा, तभी तो वहाँ 3000 दिया गया है, 59 है। तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 1 0 और बढ़ा लीजिए भाई, यहाँ पे 1 0 और बढ़ा लीजिए, ये जाएगा आपका 3123 पॉइंट, ठीक है ना। तो ये 0 पॉइंट, तो ये जाएगा 3123.003। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं क्या होगा। द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 58 एंड 68 इज। 58 और 68 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग है। 173 है, 178 है, 187 है कि 183 है। तो आपको पता है कि जो है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने इस बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि प्राइम नंबर क्या होता है, आपका परफेक्ट नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है, सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने वहां पर पढ़ा है। तो अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ लीजिए। अब इसमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। 58 और 68 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का प्राइम नंबर का आपको एडिशन बताना है। तो सबसे पहले आपको यह पता है प्राइम नंबर होता क्या है। तो जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर, ओनली हैव 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। एक तो स्वयं इटसेल्फ एंड 1, ठीक है ना। एक तो स्वयं वो है संख्या हो और दूसरा 1 हो। भाई फैक्टर का मतलब कि उससे वह संख्या डिवाइड हो जाए। जैसे अगर हम बात करें 58 और 68 के बीच, 58 और 68 के बीच अगर हम बात करें प्राइम नंबर की, अगर हम बात करें प्राइम नंबर की कौन कौन से होंगे, तो मैंने कहा ना कि जिनके केवल 2 फैक्टर हों, ठीक है ना, हैव ओनली 2 फैक्टर, और उसमें 2 फैक्टर्स में कौन कौन हो, एक 1 हो, एक इटसेल्फ, एक स्वयं वह संख्या, एक 1 हो। जैसे आप मान के चलो यहां पे 58 के बाद क्या ले लेंगे, 59 क्या किसी और से डिविजिबल है क्या, 59 क्या किसी और से डिविजिबल है 1 और 59 के अलावा। भाई 59 से डिविजिबल है, 59 1 से डिविजिबल है, इसके अलावा 59 किसी और से डिविजिबल नहीं है। तो 59 एक प्राइम नंबर है। इसके बाद आपका हो जाएगा जो है 61 भी हो जाएगा, ठीक है ना। 61 भी आपका जो है किसी और से डिविजिबल नहीं है। 63 नहीं होगा क्योंकि 63 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा आपका 63 64 67 होगा, और 67 के पहले और क्या होगा, 61 हो गया, 59 हो गया, और आपका जो है बस इतने तो होंगे, ठीक है ना। 68 तक बीच ही तो लेना है। तो 59 61 63 64 आपका होता है, 65 है, 66 है, 67 आपका प्राइम नंबर है। तो देखिए 59 61 एंड 67 को ऐड कर दीजिए, तो 9 7 16 16 1 17 के साथ हासिल आया 1 6 6 12 12 5 17 1 18
187 आपका सही आंसर होगा। 187 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक स्वयं वह नंबर और एक 1, वे आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। वे संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सिंप्लीफाई, सरल करें। 658 इंटू 658 इंटू 658 माइनस 328 इंटू 328 इंटू 320 अपॉन 658 इंटू 658 प्लस 658 इंटू 328 प्लस 328 इंटू 328। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन को देख के इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा? तो मैंने कहा ना शुरुआत में, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं, जो आपको मैंने कुछ फार्मूले बताए हैं, वहां से इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत आसानी से। नहीं, बहुत लोगों को दिल सर इतना बड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा? 658 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तभी तो मैंने कहा ना, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट में जो मैंने फार्मूले बताए हैं आपको, अगर आपके पास नोट है तो अच्छी बात है, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है, नहीं नोट है, तो आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, उसको याद कर लीजिए, ताकि बहुत आसानी से ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर ना चुटकियों में दोगे। चुटकियों में देखो कैसे। आपने यहां पे मान लिया a बराबर 658 और आपने मान लिया b बराबर 328 मान लिया, ठीक है ना। तो देखो 658 इंटू 658 इंटू 658 दिया है, माइनस 328 इंटू 328 इंटू 328 दिया है, ठीक है ना। अपॉन में क्या दिया है? अपॉन 658 इंटू 658, फिर आपका दिया है प्लस 658 इंटू 328, फिर दिया है प्लस 328 इंटू 328। अब देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या होगा देखो यहां पे डायरेक्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन नीचे क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर। तो देखिए अब यहां पर आपको जो है ये याद होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। अपॉन नीचे भी देखो एक दिया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे यह वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, और यहां बचेगा ए माइनस बी। यहां क्या बचेगा? ए माइनस बी। तो ए आपने क्या माना है? ए आपने माना है 658 में से आप 328 को माइनस कर दीजिए, तो 8 में से 8 गया 0 आ गया, 5 में से 2 गया 3 आ गया, और 6 में से 3 गया 3 आ गया। 330 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक भारी भरकम क्वेश्चन का एक बहुत छोटा सा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो जो आपको मैंने फार्मूले बताए हैं, उन फार्मूलों से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईच प्राइम नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? 241 है, 337 है, 391 है, 571 है। कौन सी इसमें से अभाज्य संख्या है? तो इसके पहले जो हमने क्लास पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उसमें मैंने आपको प्राइम नंबर निकालना सिखाया है। मैंने आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर निकालना सिखाया है, कैसे निकालना है। तो अब जरा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई, इनमें से कौन सा एक आपका प्राइम नंबर है? तो जैसे यहां पे आपका पूछा गया, पहला दिया गया 241, पहला क्या दिया गया? 241, ठीक है।
तो जो लोग पहली क्लास में थे, जिन लोगों ने पहली क्लास पढ़ी है उनको पता है कैसे करना है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी कोई परेशानी की बात नहीं, मैं उनको बताता हूं कैसे करना है। तो आपको नंबर दिया गया है 241, ठीक है। अब जरा इसको चेक करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो 241 जो है यह संख्या किस संख्या के स्क्वायर से छोटी है। जैसे 12 का स्क्वायर 144 होता है, ये 144 से ज्यादा है। आपको 15 का स्क्वायर याद है कितना होता है, 225 होता है कि नहीं होता, ठीक है। अगर आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ठीक है। 30 के बाद कैसे निकालना है, क्या शॉर्टकट तरीका होता है स्क्वायर निकालने का, उसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो अगर अभी तक आपने स्क्वायर निकालने की ट्रिक नहीं सीखी तो जरूर सीख लीजिए, ठीक है ना। स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक नहीं सीखी तो जरूर सीख लीजिए। मैंने आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से बताया है, जहां से आप सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। तो यहां पर देखिए अब क्या आएगा कि 241 आपका जो है यह 16 के स्क्वायर से छोटा है। 241 आपका 16 के स्क्वायर से छोटा है, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256, 15 का स्क्वायर होता है 225, इससे वो बड़ा है। तो 256 से ये छोटा है। तो जरा देखिए अब आपको क्या करना है कि 16 के पहले जितने आपके प्राइम नंबर आते हैं सबको लिख लेना है। जैसे कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे आपके, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और आपका 11 आएगा, 13 आएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अपने प्राइम नंबर सारे लिख लिए जो 16 के पहले आएंगे। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 सारे आपके प्राइम नंबर 16 के पहले आएंगे। अब आपको काम क्या करना है कि आपको ये चेक करना है कि जो 241 है क्या इनमें से किसी अगर एक भी संख्या से वह डिविजिबल होगा तो वह आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, वो आपका कंपोजिट नंबर होगा। देखिए जरा क्या जो है 241 2 से डिविजिबल है, आपने कहा नहीं। 3 से डिविजिबल है क्या, तो 3 8 जा 24, नहीं 3 से नहीं है। 5 से होगा क्या, 5 से चूंकि 1 है लास्ट में तो 1 से 5 से भी नहीं होगा। 7 से होगा क्या, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, नहीं 7 से भी नहीं होगा, 21 होगा। तो 7 3 23 31 आएगा, नहीं 7 से भी नहीं है। क्या आपका जो है 11 से है क्या, 11 से है। आपने कहा 11 से अगर बात करें तो 11 2 जा 22, कितना बचेगा आपका, ये 2 बचेगा 21, नहीं 11 से भी नहीं है। तो क्या जो है 13 से है क्या, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, 1 बचेगा। 14 में से नहीं 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1 नहीं, 13 से भी नहीं है। तो कौन सी संख्या आपकी अभाज्य संख्या, पहली ही है, पहली आपकी जो है पहला ही प्राइम नंबर है, पहला ही नंबर आपका प्राइम नंबर है। जरा दूसरे को चेक कर लें, 337 देखिए, 337, बात मेरी समझ में आ रही है ना, ठीक है ना भाई। 241 16 के स्क्वायर से छोटा है, ठीक है। तो 2 3 5 4 5 7 11 और 13 में से किसी से भी यह डिविजिबल नहीं है, ठीक है, चाहे वो कोई भी नंबर हो। भाई 3 से भी करेंगे तो नहीं है, 3 8 जा 24 होता है, 1 बच जाएगा। 5 से होगा ही नहीं, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। अब जरा देखो 337 की अगर हम बात करें तो 337 आपका जो है यह किसके स्क्वायर से छोटा है, तो आपने कहा 18 का होता है 324, यह 19 के स्क्वायर से छोटा है, ओके। तो यहां पे देखिए अगर हम बात करें क्या क्या है, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा और 17 आएगा, ठीक है ना। क्या किसी एक नंबर से डिविजिबल है क्या, ये 2 से तो नहीं होगा, जो 7 है लास्ट में, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से होगा क्या, 7 6 जा 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 13 में से हट गए 5, नहीं 57 नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका 7 से भी नहीं होगा। अब जरा देखो क्या ये 11 से होगा क्या, क्या 11 से भी नहीं होगा, क्या 13 से होगा, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26,
तो 13 में से 6 गए 7, ठीक है ना। नहीं 13 से भी नहीं होगा। क्या 17 से होगा क्या 17 से होगा क्या? 17 से अगर बात करें तो 17 दूना 34 ज़्यादा हो जाएगा। 17 बन जा 17, 13 में 7 गया कितना बचेगा 6, 7 और यह बचेगा आपका 167। नहीं से आपका 17 से भी नहीं होगा, क्योंकि 17 टेबल में 167 आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो 17 से भी नहीं होगा, ठीक है ना। 17 से भी आपका नहीं होगा, ठीक है। आप आगे भी करके देख सकते हैं। 17 अगर ये नहीं तो यहाँ से जाएगा ही नहीं। 17 से भी नहीं होगा भाई। अच्छा तो क्वेश्चन गलत है क्या? कौन सी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक मुझे लगता है कि एक कोई कंपोजिट नंबर है, बाकी सारे आपके प्राइम नंबर हैं। जरा और आगे चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आगे जरा चेक कर लीजिए। ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी आपका प्राइम नंबर है। जरा 391 को चेक करिए। 391 आपने कहा 391 आपका 20 के स्क्वायर से छोटा है, तो ये 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा और 19 आएगा। जरा चेक करिए इसको। तो आपने कहा कि 2 से क्या ये डिविजिबल है क्या? तो नहीं, 2 से तो नहीं। 3 से क्या होगा? नहीं 3 से भी नहीं होगा। क्या 5 से भी नहीं होगा। 7 से होगा क्या? 7 5 जा 35, नहीं 7 से भी नहीं होगा, ठीक है ना। और 11 से होगा क्या? 11 3 जा 33, नहीं 11 से भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्या 13 से होगा क्या? 13 3 39, नहीं 13 से 17 से होगा क्या? 17 2 जा 17 दूना 34 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 5 बचेगा, बिल्कुल 17 से हो जाएगा। ये 17 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 391 एक आपका कंपोजिट नंबर है, एक आपका कंपोजिट नंबर है। चाहिए बताना था यहाँ पे कि निम्नलिखित कौन सी अभाज्य संख्या है। सॉरी प्राइम नंबर नहीं, यहाँ पे अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर लिख के आना चाहिए ना, ठीक है ना। अच्छा वहां पे हिंदी में सही लिखा है, इंग्लिश में गलत लिखा है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या आपको बतानी है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में गलत लिखा है, वहां पर प्राइम नंबर लिखा है। प्राइम नंबर मैं प्राइम नंबर निकाल रहा था, ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पे कंपोजिट नंबर आपको निकालना है। क्या निकालना है? कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। क्या निकालना है आपको? कंपोजिट नंबर अर्थात अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर मतलब भाज्य, आपकी जो है भाज्य, कंपोजिट मतलब होता है भाज्य संख्या, ठीक है ना। और प्राइम नंबर, अच्छा सॉरी सही तो लिखा है, अभाज्य ही तो लिखा है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, कोई बात नहीं। वहां पे भाई कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या होती है और प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। तो यहां पे देखो 391 एक आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। 391 आपका क्या है? एक जो है कंपोजिट नंबर है, एक आपकी भाज्य संख्या है, ठीक है ना। जबकि 241 337 सब आपकी अभाज्य संख्या है। तो यहां पे आपको अभाज्य संख्याएं निकालनी थी। तो यहां पे कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो जाएंगी? 241 हो जाएगी, 337 हो जाएगी, तो 571 भी होगा, 571 भी होगा, ठीक है ना। ये भी आपका एक जो है प्राइम नंबर होगा, ये भी आपका एक प्राइम नंबर होगा, एक अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है और आपका ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन जो आपका 391 है ये आपका एक कंपोजिट नंबर है। क्या है? कंपोजिट नंबर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपका एक कंपोजिट नंबर है। यहां पे क्वेश्चन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं, तो आप निकाल देते कि आंसर 391 होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं भाई। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 231 एंड 1 नंबर इज 21, व्हाट इज द सेकेंड नंबर? दो संख्याओं का गुणनफल 231 है और एक संख्या 21 है, दूसरी संख्या क्या है? 31 है, 7 है, 11 है, 21 है। आपने कहा बहुत आसान है। देखिए यहां पे दो संख्याएं मान लो, एक संख्या मान लो a और एक संख्या मान लो b। यहां पे दिया गया है कि a इंटू बी इक्वल्स टू है आपका 231 और यहां पर दिया गया है कि a बराबर दिया गया है 21।
तो यहां पे हो जाएगा आपका 21 इंटू बी इक्वल्स टू हो जाएगा 231, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 231 अपॉन 21, और जब 21 से आप 231 को काटेंगे तो 11 टाइम जाएगा, तो b इक्वल टू आपका 11 आ जाएगा। अर्थात पहली संख्या अगर आपकी 21 है तो दूसरी संख्या आपकी 11 होगी, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। पहली संख्या 21 है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 11 हो जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 14 एंड देयर डिफरेंस इज 10, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। यदि दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या होगा? 24 होगा, 22 होगा, 20 होगा कि 18 होगा? आपने कहा बहुत सिंपल। देखिए यहां पे दो संख्या मान लीजिए आप a और b, तो पहले दिया गया है a प्लस बी इक्वल्स टू आपका 14 दिया गया है, और a माइनस बी इक्वल्स टू आपको 10 दिया गया। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर वहां पे आप a इंटू बी निकाल सकते हैं। आपको यहां पे निकालना क्या है कि a इंटू बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहां पे अगर हम दोनों को सॉल्व करें, दोनों इक्वेशन को, तो यहां पे देखेंगे दोनों को हम प्लस कर देते हैं। दोनों को क्या कर देंगे? प्लस। तो क्या हो जाएगा? b से b कट जाएगा, ये आपका 2a हो जाएगा, और ये आपका 24 हो जाएगा। तो a इक्वल टू आपका 24 अपॉन 2, तो 2 12 जा 24, तो आपका ये 12 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 12। ठीक है, तो जरा इसको यहां पे रख दीजिए, तो जगह 12 प्लस b इक्वल टू 14, पहले इक्वेशन मैंने रख दिया, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। b इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। a इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? 12 आ गया। ठीक है ना भाई, जब 12 को धरेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो b इक्वल टू 2 आ जाएगा। आपको निकालना है a इंटू बी, आपको निकालना है a इंटू बी, तो 2 इंटू 12 कर दीजिए, आ जाएगा 24। क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। अगले क्वेश्चन का बताएं। इवैल्यूएट, मूल्यांकन करें किसका? 986 इंटू 137 प्लस 986 इंटू 863 का। बताइए ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा? आपने कहा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 986 इंटू 137 प्लस 986 इंटू 863। देखो आपने जैसे यहां पे पढ़ा है, अगर लिखा है आपका a इंटू बी प्लस सी, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? वही चीज यहां पर भी है। देखो अगर हम 986 को बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा आपका? 137 प्लस 863, इसको प्लस कर दीजिए, तो 986, ये कितना हो जाएगा आपका? 73 आपका 10 हो जाएगा, तो 0 आएगा। 6 3 9 1 10 की 0 हासिल लाया 1, 8 1 9 1 10, इतना आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ जाएगा आपका? ये 986 1 2 3 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। 986 ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसे फार्मूले होते हैं जिनको आप प्रयोग करके ऐसे मल्टीप्लिकेशन को सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए भाई यहां पे अगर हम इनका अलग अलग मल्टीप्लिकेशन कितना टाइम लगेगा, जबकि कितना आसान सा क्वेश्चन है, तो आंसर आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। सिंप्लीफाई, सरल करें किसको? 1605 इंटू 1605 को। ए बी सी डी में क्या सही आंसर होगा? आपने कहा बहुत आसान। 1605 को हम ए और बी के फॉर्म में जरा कन्वर्ट कर लें, तो हमने कहा हम इसको लिख सकते हैं 1600 प्लस 5 लिख सकते हैं। अब चूंकि इसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे? हमने इसको ए और बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और अब हम यहां पे लगा देंगे ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो आप भी कर दीजिए 1600 प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर अर्थात 1600 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1600 इंटू 5, यही तो होगा, ठीक है ना। अब देखो जरा इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आपका 256 1 2 3 4 प्लस 25 प्लस कितना हो जाएगा 16 5 जा 80 और 82 जा 16, ठीक है ना, 82 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा आपका 2, बिल्कुल कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा 6000, ठीक है, 16,000 आपका हो जाएगा, 16,000 आपका हो जाएगा। अब देखिए जरा, अब इन सबको ऐड कर लीजिए, जरा ऐड करिए, देखिए तो यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करेंगे, वहां से 1 यहाँ से सॉरी 5 0 0 तो लास्ट में 5 आएगा, ठीक है, लास्ट में 5 सब में है, 3 में दिया गया। फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे 0 यहाँ पे 2 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 2 आएगा। 25 दो ऑप्शन में दिया गया है, 25 दो ऑप्शन में दिया गया है, किसमें, तो ये बी और डी तो होगा ही नहीं, ए या सी में से कोई एक होगा। जरा और आगे चेक करिए भाई। फिर इसके बाद 0 तो 0 यहां से 0 यहां से तो यहां पे 0 आ जाएगा, यहां पे 0 आएगा। फिर आगे देखिए यहां पे 6 यहां पे 0, क्योंकि ये तो खत्म हो गया तो 6 0 में यहाँ पे 6 आएगा। फिर यहाँ पे 1 यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 5 आएगा। देखो 2 5 7 6 0 2 5 2 5 6 2 5 7 6 0 2 5 ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है इन फार्मूले के द्वारा बहुत आसानी से आप बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।